तो आशीष नेगी जी, ये बताइए हमें, अगर कोई नया पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहे तो उसकी शुरुआत कैसे होती है, क्या क्या करना पड़ता है? नए पोल्ट्री फार्मर को तो मैं ये बोलूँगा कि अगर वो करना चाहता है तो सबसे पहले उसे किसी गवर्नमेंट से या फिर किसी काम जो जिन्होंने पहले करा है उनसे कम 6 महीने से 3 महीने तक का एक क्रैश कोर्स करना चाहिए कि जिससे उसे ये पता लग जाए कि बेसिक चीज़ें क्या क्या होती है, बीमारी का, साफ़ सफाई का, इन सारी चीज़ों को। जैसे मैं अभी मैंने जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ वो हैं दीपांशु जी से मैंने जो सीखा वो मैं इसमें कर रहा हूँ। तो इसमें थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए कि आप ये तैयार कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है या क्या कुछ करना पड़ता है? हम्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमें मुर्गा डालना है तो उससे पहले हमें बैक्टीरियल लोड चेक करना पड़ता है। बैक्टीरियल लोड होता है कि जैसे आपके यहाँ पर क्या कितना बैक्टीरिया है, मुर्गे के लिए कितना हार्मफुल तो नहीं है ये जगह। तो उस हार्मफुल जगह को क्या नाम है, मुर्गे के लिए सुटेबल करने के लिए सबसे पहले करना पड़ेगा फॉर्मिगेशन। ई बुक के चाहने वाले पा सकते हैं यह सुनहरी खूबसूरत स्टाइलिश 5 in 1 ई बुक, जिसके अंतर्गत कड़कनाथ फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, पिग फार्मिंग, ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के टिप्स दिए गए हैं। यह एक ऑटोमेटिक ई बुक है जो अपने आप अपडेट हो जाती है। इसके अंतर्गत कड़कनाथ बर्ड इन्फॉर्मेशन दिया गया है और कैसे आप यह व्यवसाय शुरू कर सकते हैं इसकी पूरी डिटेल दे रखी है। इसके अलावा अन्य 4 फार्मिंग टिप्स भी दे रखे हैं। यदि आप यह ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको करना सिर्फ इतना है, गूगल में आना है, साइन अप ट्रेडिंग नेचर टाइप करना है और कर देना है एंटर। उसके बाद आपके पास ये होम पेज आ जाएगा। साइन अप ट्रेडिंग नेचर का आप वेबसाइट देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक कर देंगे signuptrendingnature.com और कुछ इस तरह का होम पेज है, इस पर आप आ जाएंगे। यहाँ से आप किसी भी पोस्ट में जाकर ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ जो टॉप मेन्यू है यह भी एक ऑप्शन आपको देता है ई बुक प्राप्त करने का। यहाँ आप देख सकते हैं राइट कॉर्नर में ई बुक का ऑप्शन। फॉर्मिगेशन का मतलब होता है कि आपको वो केमिकल स्प्रे करना है पूरे के पूरे इस शेड में कि जिससे आपका कोई भी कीड़ा या फिर कोई भी बैक्टीरिया जो है हमारे मुर्गियों को हार्म ना कर सके। आप फॉर्मिकेशन का एग्जांपल दिखा सकते हैं, क्या होता है, कैसा होता है? फॉर्मिगेशन का एग्जांपल ये होता है कि जैसे आप फॉर्मेलिन लेते हैं, जी, फॉर्मेलिन उसकी विस्कोसिटी होगी 50%। तो हमारे पास ये फॉर्मेलिन आता है, ये दिखा 50 लीटर दीजिएगा। का हाँ जी। केन है, ठीक है। ये 50 लीटर का केन होता है फॉर्मेलिन। आप कहीं पे भी जाएंगे इसके लिए आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है ना। इस 50 लीटर के केन को से निकाल करके 3:95 का रेशियो बनाना पड़ता है। 3:95 का यानी ये कि दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों को एक मापदंड देना पड़ता है नहीं इनमें। नहीं, ये सिर्फ ये है फॉर्मेलिन। अच्छा, एक बार। फॉर्मेलिन 3:95 का मतलब होता है 3 लीटर फॉर्मेलिन और 95 लीटर पानी, इसको मिला लेंगे और फिर इसे स्प्रे करेंगे। ठीक, एक बार दिखा दीजिए किस तरह के होता है। फॉर्मेलिन सिंपल पानी के जैसा होता है। अच्छा, पानी के जैसे ही है। ये बहुत खतरनाक केमिकल होता है, इसे अच्छा, ठीक है। इनहेल और आंखों पे नहीं गिरना चाहिए, कपड़ों में नहीं गिरना चाहिए। ऐसे ये दिखेगा नहीं, ये फ्यूम उड़ती है तो स्मेल आती है ठीक है, इसकी। इसका मिश्रण करना पड़ता है पानी के साथ, पानी एक के एक साथ, निर्धारित क्वांटिटी के हिसाब से। हाँ, उसके 3 बाद इंटू आप यहाँ 95 ईच। 3 × 95। हाँ, उसके बाद आप यहाँ स्प्रे करते हैं। उसके बाद हम इस पूरे के पूरे शेड में स्प्रे करेंगे, नीचे प्लस जमीन पे, इन पर्दों पर। हम सारे के सारे कहते हैं मकड़ी का जाला नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बैक्टीरियल फंगस फैलाती है। नीचे ज़मीन में आपका क्या है कि नीचे से जो भी सॉइल है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे बैक्टीरिया बढ़े। तो नीचे भी मारना पड़ता है, ऊपर भी मारना तो पड़ता है। अभी ये फर्स्ट स्टेप होता है। आपने अभी ये स्टेप कर लिया है। ये मैं स्टेप कर चुका हूँ और 24 आवर इसे क्लोज करने के बाद फिर मैंने इसे खोला है। ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है? इसके बाद आता है अगला स्टेप, उसे वो भी एक तरीके का फॉर्मिगेशन ही होता है, पर वो उसे फॉर्मिगेशन नहीं कहते हैं, उसे स्प्रेइंग बोलते हैं। वो दवाई डलती है, वो ज़मीन में जो भी बैक्टीरियल लोड रह गया फॉर्मिगेशन के बाद भी,
उसके बाद एक्स्ट्रा जो है आपको वो डालने के लिए करना पड़ता है, दवाई का नाम है X95। X95। हाँ, तो उसको भी आपको एक निश्चित लेवल पे लेना पड़ेगा और पानी के साथ मिला के फिर उसे ज़मीन पे आप स्प्रे करते हैं, तो ज़मीन से दीमक, चींटी वगैरह ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं, है ना, वो चीज़ें फिर आती नहीं। तो ये जो आपने हल्की से ये खुदाई सी टाइप की कर रखी है, क्या ये चीज़ है? खुदाई नहीं है, एक्चुअली क्या होता है कि जब आपका फ्यूमिगेशन हो जाता है और स्प्रेइंग हो जाती है, उसके बाद आपको चूना डालना पड़ता है। चूना डालना पड़ता है। चूना एक तरीके का क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल वो रहता है, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल के जैसे काम करता है। तो हम पहले इसमें चूना फैलाते हैं, जैसे ये मैंने चूना फैला रखा है। अच्छा, आपने पहले ये चूना फैलाया है और उसके उसके बाद बाद आपने ये मिट्टी डाली इसके हाँ, ऊपर, उसके बाद हमने ये रेता डाला। रेता डाल दी इसके ऊपर। ठीक। हाँ, अब ये रेता डाल दिया, उसके बाद ये रेता फैलाया जाएगा तो हमारा बेड तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये बेड बेड ये तैयार होने बेड की बना रहे प्रक्रिया हैं है। मुर्गी के लिए। तो ये जब ये बेड तैयार हो जाएगा उसके बाद हम चूजा मंगाएंगे, और चूजा जब आएगा फर्दर उसकी इंफॉर्मेशन हम तब देंगे।